वापस से ब्यूटी चैनल रिपेंडेंस सभी के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर के 63वां एपिसोड रिलीज हो चुका है। अगेन आई नो आप लोग नाखुश हो गए, क्योंकि अगर आपका भी मेरी तरह कटा है, आई नो हम सब का कट गया है, मेरा भी कट गया, आई थिंक सो मेरी से बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी जिनका कट गया, जो आराम से इस तरह से बैठे थे, अब आएगा, अब आएगी, अब आएगी, अब आएंगी, अब आएंगी, अब आएगा, अब शायद आ रहा है अगला, अब अगला शायद आएगा। नील का गुस्सा भी आ गया, ठीक है ठीक, अब आएगा शायद। अच्छा मुनावर भी गुस्सा कर गया, ठीक है शायद अब आएगी। अच्छा मनारा भी आ गई, ठीक अब आएंगी शायद। कट गया भाई, हमारा कट गया, इतना जिंदगी में कट गया, ये तो उससे डबल कट गया हमारा, जिसके लिए एपिसोड की टीआरपी को इन लोगों ने आसमान तोड़ बना दी, उसी एपिसोड में इन लोगों ने टट्टी कर दी। एंड हाँ भाई कट गया हमारा। मेरे को पता नहीं मैं गुस्सा कहां उतार सकता हूं, बट आप अगर चाहते हो गुस्सा उतारना, कमेंट्स आप सबके लिए खुला है, गालियां दे सकते हो, हिंदी में देना, इंग्लिश में दोगे ब्लॉक खा जाओगे भाई, यूट्यूब का सीन है। हिंदी में गालियां देनी है दो, सब्सक्राइब बटन में गुस्सा उतारना उतार दो, हमारा फायदा है उसमें, जुड़ जाओगे आप सब हमारे साथ। बट हाँ गुस्सा उतारना हिंदी में उतारना, इंग्लिश में उतारोगे फिर लग जाएंगे भाई, मेरे को मत बोलना फिर। तो जी हाँ, गुस्सा तो बहुत ज्यादा भर गया मेरे अंदर, बट यस इट इज व्हाट इट इज। हमारे चेयर को ऊपर करते हुए बातें एनऑल करेंगे, बट हाँ मैं सोचा था यार कि फिल्म, एंड मेरे को यार एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं सबको, बिफोर गेटिंग इनटू द एपिसोड एंड बातें करेंगे उस बारे में। मैं सारी जनता को, मुनावर के फैंस या जिसके भी फैंस देख रहे हो, एंड जो लोग इस पूरे एजेंडा के लिए आज के एपिसोड्स पे बैठे थे ना, इंक्लूडिंग मी, अगर आप इस एजेंडा के लिए बैठे थे ना, मैं कहीं ना कहीं एक चीज बोलना चाहूंगा, अ स्मॉल मैसेज टू एवरी सिंगल मुनावर की जनता का फैन, जो भी है फैन। देखो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये जो आपने देखा आज के जो भी कल परसों के प्रोमोस, मैं चाह रहा था कि ये प्रोमोस आए एंड कब आएगा फिर मैं आई टॉक इट अबाउट। तो हाँ मैं वही चीज कह रहा था ना कि ये कुछ नया नहीं है, इसी सीजन में एक और बार हो चुका है, जब ईशा मालविया का सीन हुआ था अबाउट द होल टू बॉयफ्रेंड वाला सीन, एंड लगभग ये सेम सीन होने वाला अबाउट एक्सपोजिंग समवन्स पर्सनल लाइफ। देखो मैं मुनावर की जनता सबके साथ एक ही मैसेज कहना चाहूंगा कि प्लीज रुक जाओ, तुम अभी से उसको इतनी हाइप दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उसका प्लान सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। आई वुड से रुक जाओ, आराम लो, आने दो उसको, कुछ करने तो दो, पहले पता तो चले कि क्या सीन हुआ है। हम झूठी हवा पे उसे उछाल रखे, दिक्कत ये है जनता के साथ, पता दिक्कत ये हो रही है। मैं देख रहा हूँ ट्विटर नॉल पे भी लोग पूरा भसरा मचा रखे। देखो भसर मचा बननी भी चाहिए, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी बिग मैटर, बट देखो सीन क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं हम ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे हो, हेट दो या कुछ दो, बंदा तो फेमस हो रहा है ना, समझ रहे हो? तो इट्स बेटर कि रुक जाओ, आराम करो, थोड़ी सी रेस्ट करो। आई नो आप लोगों ने बहुत लड़ी उसके लिए, रिस्पेक्ट है उसके लिए, मुनावर भी बहुत खुश होगा अगर बाहर हो रहता तो देख करिए। बट हाँ मैं ये चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा सा रेस्ट लो, लेट हर इवन कम, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, तुम लोग का यूज हो रहा है। कैसे पता है? आज के देख लो एपिसोड, मेरा तो चलो कट गया, मैं तो चलो फिर भी रिव्यू दे दूंगा, बट आपका सीन क्या हुआ पता है? आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपने बहुत ऐसी जनता होगी जो शायद सिर्फ उसी को देखने आई थी, तो कहीं ना कहीं उनका वो क्लिक बेट हो गया। जैसे यूट्यूब पे कैसे करते हैं अपन कि यूट्यूब के थंबनेल पे तो मर्डर दिख रहा है, आप समझ रहे हो, मर्डर दिख रहा है, बट एक्चुअल वीडियो में तो चाकू मारी जा रही है, समझ रहे हो? तो फिर वो मजा नहीं आता। ये सीन हुआ। मेरे को पता नहीं कुर्सी नीचे क्यों जा रही है भाई, कहीं ये शो की टीआरपी तो नहीं है जो बार बार नीचे जाते जा रही है? तो वेल वी नेवर नो। बट हाँ बातें की जाए, बट अगेन एपिसोड जाने से पहले कुछ दो शब्द वापस से कहना चाहूंगा बट द होल एपिसोड, होल टाइटल के बारे में बात की जाए। आई वुड वांट जितनी भी जनता हमारी देख रही, जितने भी क्यूट हो, जितने भी लड़के लड़के हमारे वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, लेट्स स्टैंड अप एंड लेट्स अप्रिशिएट मनारा के लिए एक बार क्लैप हो जाए भाई, कि उसने भाई अपनी जी जान जिंदगी का जोर लगा दिया कि बेचारा मुनावर अब बात कर ले उसे ढंग से। बेचारी ने पूरा जोर लगा दिया। अनुराग तकात को बोल दिया भाई तू अपनी अच्छी अच्छी बातें रुक जा, कंटिन्यू करेंगे अपन, पहले मेरे को जाके उससे मुझसे पटाने दे, तू मेरे को जरूरी नहीं, तू जा घर जा। पहले मेरे को उसको पटा चटा के आने दे। भाई उसने जो किया लेजिट भाई, आई थिंक सो 4-5 ऐसे मोमेंट्स मिल गए। आई थिंक सो मुनारा वाले फैंस तो अलग बज रहे होंगे आज ट्विटर एंड ऑल पे। देखनी पड़ेगी, मैं एपिसोड के बाद देखने वाला हूँ, बट मैं आई कैन से दिस भाई, इतनी कंटेंट मिली उन सबको, आज लोग नाच रहे होंगे, वो लोग पार्टी शार्टियां चल रही होंगी 25 दिसंबर की आज ही। बट अगेन
कुडोस टू मनारा फॉर डूइंग दैट मैन, कुडोस। लाइक इतने इग्नोर कर रहा है मुनावर, ये क्लियरली दिख रहा है कि मुनावर कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है। एंड पता है मेरे को इससे समझ में आ गया, एक तो सबसे पहली बात, वीकेंड का वार सेम डे हुआ है, तो आपको कल दिखाया जाता, मतलब आपको आज दिखाया जाता है, बट ये वीकेंड का वार होता है सेम डे ही है। तो कहीं ना कहीं पता है मुनावर के लिए इट्स अ वेरी बैड फेस, आई वुड से, कि वो एक दिमाग में सोच रखा है, इज बेसिकली प्लानिंग, एंड ये क्लियरली दिख रहा है। मुनावर कहीं ना कहीं वो चीज प्लान कर रहा है कि मैं ये चीज को कैसे आगे लेकर जाऊंगा, मेरे को क्या क्या करना है, अब इस ऐसा कुछ हो चुका था क्या। एंड उस पीछे मनारा को चाहिए कि आज वो मान जाए, आज ही उसके साथ वो कित वाली गेम खेल ले। तो ये तो मुश्किल है ना मनारा जी, आई नो आप स्वीट हो, आप उसके पास जा रहे हो, आप चाय देने जा रहे हो उसे, आप रात में भी जा रहे हो उसके पास कंसोल करने के लिए, आप उसके साथ हग एंड ऑल कर रहे हो। देखो मनारा की गलती मैं नहीं बोलूंगा, देखो कहीं ना कहीं हमें वो चीज होता हुआ दिख रहा है जो जनता बाहर चाह रही थी, एंड जो शायद कहीं शो वाले भी चाह रहे थे। एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली बट इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम मुनावर साइड, एंड मैंने ये चीज कही थी तुम लोगों को भाई, सेकेंड वीक में ही कही थी, जब ये चीज हल्की सी स्पार्क हमें दिख रही थी ना, मैंने तभी कही थी ये कहीं वैसा ना हो कि मनारा गेट्स इनटू अ लव एंगल rather than मुनावर इतनी बार बोलते हुए भी, एंड फिर लास्ट में वही सीन होगा जो हमें लॉकअप में देखने को मिला। तो आई वुड श्योरली नॉट अगेन टू द पॉइंट ऑफ मुनारा, बट अगेन अगर ऐसा हो रहा है, आई एम अगेन नॉट अगेंस्ट इट, मेरे को खुद अच्छा लग रहा है देखने में। किसको नहीं पसंद है यार अपने मुनावर भाई की कोई नई गर्लफ्रेंड मिलने वाली, तो हमें क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो भी मनारा, समझ रहे हो। तो यार ये मेरे को पता नहीं, आज ये चेयर नीचे जाते जा रहा है यार, शायद शो के टीआरपी गिरते जा रही है क्या, पता नहीं भाई ये चेयर। कोई ना हम नए मुद्दे ले आएंगे नए चेयर की जैसा। बड़ा बातें करते हैं यार, अप्रिशिएट हमने बहुत कर लिया मनारा के बारे में, हम लोग बातें भी करेंगे उस बारे में, बिफोर टू गेट इनटू द होल थिंग बात करते हैं टास्क के बारे में, अबाउट द होल टास्क दैट हैपन, एक्सपोज वाला सीन, कि सारे लोगों को एक्सपोज एंड ऑल करो, लाइक बेसिकली जो मैंने मुनावर को की है, बिग बॉस ने कहा अब तुम लोग करो। बहुत सारों के पॉइंट्स मेरे को जेन्युइनली अच्छे लगे, लाइक आई वुड से सम एवरीवन हैड अ गुड फ्रेम, गुड किंग पॉइंट। मेरे को 2-3 लोगों के थोड़े से लगे। द वेरी फर्स्ट वाज रिंकू जी। रिंकू जी पता है क्या करना चाह रही है, व्हाट आई फील, कि देखो रिंकू जी इज वन ऑफ दोस्त जो कि मुनावर के साथ हमेशा शी इज इनटू मुनावर एवरी सिंगल टाइम, एंड आज रात के टॉक में मनारा ने भी ये चीज कही कि तू बहुत ज्यादा रिंकू के साथ टाइम स्पेंड करता है, इसलिए मैं राइडर के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रही हूँ बेसिकली। तो कहीं ना कहीं रिंकू जी का भी अब मैंने, भाई साहब कितने हमारे पॉइंट सही होते हैं ना भाई, तुम लोग को याद है जो लोग हमारे रियल एपिसोड्स देखते हो, सारे रिव्यूज देख रहे हो, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, याद है मैंने कुछ 5-6 दिन नहीं शायद कुछ 2-3 किस में हुआ वो एपिसोड हुआ था जिसमें उसने, कल ही तो हुआ था भाई, मैं कल ही तो हुआ था, सॉरी माफ करो, कल ही का एपिसोड में था, सॉरी कल के एपिसोड में रिंकू जी ने भी यही चीज की, जब उससे पूछा गया हु वाज द कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ पूछा गया उससे, तो उसने भी हाथ उठा दी थी। तो आई फील कि अंकिता जी अपने रिंकू जी प्लेइंग अप अ नाइस गेम, आई वुड से, कि कहीं ना कहीं एक एंगल से हमें दिख रहा है कि वो मुनार के साथ भी है, कहीं ना कहीं हमें ये भी दिख रहा है कि शी इज ट्राइंग टू प्ले अगेंस्ट मुनावर। तो मेरे को थोड़ा सा डामाडोल लगा वो सीन। एंड अगेन सबसे अच्छी चीज पता है क्या, ऐश्वर्या जी मुनावर को उठाती है, एंड बहुत ही बेसलेस पॉइंट के साथ, जो कल खुद सोफा में ऐश्वर्या जी ने ऑलरेडी कह दी, बस उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, उसको वो पति पत्नी वाला होल रिदम खेलना नहीं था, तो उसने मुनावर को उठा दिया, विच आई फील वाज वेरी कैजुअल भाई, वेरी कैजुअल। तो वही सीन है यार, ये चेयर बार बार नीचे जा रही है यार मेरा, फिर ये वही लोगों की तरह यार जो मुनावर को नीचे दिखाना चाह रहे यार, नीचे गिराना चाह रहे। बट हाँ, बात की जाए सबसे बड़ी फाइट के बारे में, आज की सबसे बड़ी फाइट के बारे में, दैट हैपेंड बिटवीन नील एंड विकी, एंड समहाउ अरुण एंड अनुराग आल्सो गॉट इनटू द फाइट, अबाउट द होल थिंग दैट वाज ऑन द सीन की, वो जो भैया वाला टैग लेके घूमता है ना, अरुण को चाहिए एक भैया, उसको एक सैया चाहिए, बेसिकली ही नीड्स दैट भैया वाला सीन। तो उसमें वही विकी भाई भी कहते हैं कि अरुण इधर उधर की बातें करता है, ही इज वन ऑफ दोस गाय हु डज चुगली एंड ऑल, एंड उसे हमेशा एक साथ में बंदा चाहिए, पहले वो तहलका था, फिर मैं था, विकी के बात की, फिर उसने अनुराग की बात की, एंड फिर उसने कहा कि अब तेरे पे वो शिफ्ट हो चुका है, दिस विल समहाउ हर्ट यू, वैसा उस विकी भाई वो चीज कह रहे थे। बट एंड कहीं ना पॉइंट में एक चीज एग्री भी करूंगा, पता है क्यों, देखो अरुण भाई का गेम खराब नहीं है, अरुण भाई की जो पो गेम चल रही है, बट दिक्कत क्या हो रहा है पता है अरुण भाई के साथ, अरुण भाई ने वो गेम सिर्फ विकी भाई के अराउंड बना ली अपनी गेम। आप समझ रहे हो कि
कि विकी भाई चलो फिर भी 4 इधर उधर कंटेंट देते। और ये पॉइंट विकी भाई का बहुत जेन्युइन था कि टास्क था कि शेल पे कौन है, तो अरुण भाई ने विकी को डाल दिया। मतलब ये तो अगेन साउंड्स वेरी बेसलेस बट दैट इज अ फैक्ट कि चलो अरुण भाई ने कर दिया। एंड अनुराग का उसमें कहना है कि इसको समझ में नहीं आई टास्क। खिचड़ी नहीं बना दी लोगों ने, बहुत ज्यादा खिचड़ी दिख रहा है मेरे को। एक चीज मैं बताऊं क्या, एक चीज बता दूं मैं, सीधी बात देखो, अनुराग इज मोर लाइक अ पेट प्रोजेक्ट टू विकी, ये चीज बहुत एविडेंट है। कुछ 2-4 चीजें मेरे को देखने को मिली है। सबसे पहली चीज, ही ट्राइज टू डिफेंड विकी अगेंस्ट अरुण भाई। हमेशा मैंने देखी, 2-3 बार देख ली मैंने, किचन में भी वो चीज देखी थी जब वो चुगली एंड ऑल करने गया था। तो अब कहीं ना कहीं वो प्रूव हो रहा है हमें कि भले ही वो दिखाना कुछ और चाह रहा है बट अनफॉर्चुनेटली दिख वो कुछ और रहा है। समझ रहे हो? तो मेरे को अरुण भाई का भी थोड़ा सा पॉइंट डामाडोल सा लगा, आई वुड से। फिर अगेन हाँ, एक चीज सही था कि मुनावर ने अनुराग को बुलाया, इज व्हाट आई फेल्ट, देखा हमने। बट एक चीज क्या होता है ना, मुनावर ने भी शायद पता एक पॉइंट मिस आउट कर दी, उसको एक पॉइंट और रखनी चाहिए थी। इज व्हाट आई फील कि तेरे पास बाहर की इतनी जनता है, बाहर की इतनी जनता तेरे पास एक अवेशन लेके खड़े हैं कि चल भाई अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा, बट दे आर नॉट गेटिंग द कंटेंट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड। तो आपको उस चीज पे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। बट ठीक है, अगेन इट्स मुनावर्स डिसीजन एंड वो चीज है अबाउट द होल डिस्टेंस मेंटेनेंस। उसने बोला कि तू शेल में मेरे को दिखता है, तू जस्ट बिकॉज विकी और अंकिता की दोस्ती को इसीलिए तू निभा रहा है, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो वो हाँ, कुछ पॉइंट जो सही थी मुनावर के, आई वोंट डिसएग्री टू द फैक्ट, बट हाँ मुनावर को ये पॉइंट भी बोलनी चाहिए थी ताकि उसको एक और अच्छा रियलिटी चेक मिले एंड वो शायद फ्यूचर में कुछ कर सके। बड़ा देयर वाज अ होल सीन। बट अब आते हैं हम लोग सीधा मुनारा की बातें पे, बिकॉज अगेन दिस वाज अ हॉट टॉपिक आई वुड से टुडे एंड वी शुड डिस्कस अबाउट इट। देखो, सबसे पहली चीज, दिस इज वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर एंड अब मैं ये चीज ओपनली बोल सकता हूं कि आई फील एट माई ओपिनियन मनारा इज मोर इनटू मुनावर। एंड ये बहुत क्लियरली आज हमें दिख गया। आइदर उसको हग की तरह से देख लो या फिर उसकी बातें देख लो कि तू मेरे साथ ही बैठा कर, आई विल एंटरटेन यू, इधर उधर मत जाया कर, मेरे साथ ही तू खोपचे में रहा कर, विल हैव अ गुड टॉक विद यू। बट पता है क्या, इन सारी चीजों के बीच में द होल पहला जो इनका कॉन्वर्सेशन हुआ था उसमें क्या नाम है, हमें मुनावर के मैंने एक हेजिटेशन दिखी जो कि शायद मनारा ने खुद नोटिस की। ही हेजिटेट्स अ लॉट एंड शायद वो रीजन जेन्युइन भी है। अगर उसकी बाहर में उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको अगर उसको डिफेंड करना है तो दिस इज द बेस्ट वे। बट व्हाट आई फील ना, मुनावर उसके ज्यादा वो जरूर सोच रहा होगा कि भाई मेरे को गेम में आगे क्या करना है। इज व्हाट आई फील, मेरी ओपिनियन है वो, कि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो गेम के बारे में ज्यादा सोच रहा हो कि भाई मेरे को गेम में अब मैं करूं तो करूं क्या। लाइक ही वाज प्लानिंग अप टू द गेम, उसको मनारा से लेना देना नहीं था। बट मैं स्टार्टिंग में कही ना, मनारा के लिए तालियां रुकनी चाहिए भाई। उस बंदी ने जितना आज दिखाया, लाइक शी हैज दोस बॉल्स कि शी वेंट टू हिम एवरी सिंगल टाइम। भाई कितनी बार गई वो, कितनी बार गई, उसने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं आगे रखा, उसने वो बाहर बार गई। चाहे मुनावर इतनी गंदी तरह से इग्नोर मार रहा था यार, ये तो मैंने खुद देखी एंड शायद आपने भी देखी, मुनावर बहुत इग्नोर मारा उसको। बट वो कहा ना, उसने कह भी दिया कि भाई मैं तेरे से चीप रहने वाली हूँ 1-2 घंटे बाद। एंड हाँ, उसने किया भी वो चीज, तो विच इज वेरी एविडेंट एंड आई डोंट डिसलाइक दिस शिट। अच्छा यार, करनी भी चाहिए, क्यों ना करे। हाँ, फिर मनारा कहती है कि मैंने अपने इमोशन दिखाई भी नहीं है तुझे, विच आई नो किस इमोशन की बातें हो रही है। बट हाँ, बढ़ते सेकंड कन्वर्सेशन में, जब मुनारा की कन्वर्सेशन हो रही होती है, जिसके बारे में मेरे को बहुत ज्यादा दिलचस्पी बातें करने के लिए, जो सेकंड कन्वर्सेशन हमें देखने को मिलती है, मैं बताता हूं। जहां पे हमें एक सिचुएशन दिखता है, मनारा और अनुराग, बिकॉज अनुराग की सीन होती है जब खानजादी ऑल एग्जिट हो जाती है शो से। बात करें पहले खानजादी की बात कर लेते पहले। देखो, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप एंड बाहर लोग हवा बना रखे भाई, खानजादी निकल गई, अनफेयर। देखो यार, तुम समझ नहीं रहे हो यार। मैं देखो एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी अनफेयर कर रहे हैं ना, मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, इट्स अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माय साइड। वोट्स हमें नहीं पता किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले, द वेरी फर्स्ट थिंग। ये सब न्यूज चैनल, ये सब लफड़ों में मत पड़ो, समझ रहे हो? मैं एक ही चीज कह रहा हूं, ये सब चक्कर में मत पड़ो। किसी और के वोट्स देख करके, कहीं यूट्यूब ये सब देख करके मत पड़ो, ये सब चक्कर में ना मत पड़ो। दूसरी चीज, खानजादी को हम लोग किस बेसिस पे डिफेंड कर रहे हैं? जो भी जितने भी फैंस उनके देख रहे हैं, मैं उनसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि आप खानजादी को किस बेसिस पे डिफेंड कर रहे हैं कि उसे शो में रहनी चाहिए थी?
आपके पास वो पॉइंट क्या है? क्योंकि बिकॉज योर आइडल हरसेल्फ सेड मेरे को जाना है जाना है जाना है, एंड वो पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से रैंट लगा रखी है वो सेम चीजों की। एंड आज भी हमने देखा कि क्या खुश थी बंदी भाई, उसके फैंस की पड़ी नहीं है उसको भाई। फैंस इतने बेचारे मर रखे हैं कि भाई खानजादी का अनफेयर इलेक्शन हुआ, अनफेयर हुआ अरे अनफेयर। तुम यही तो दिक्कत है ना तुम्हारी, तुम्हें लग रहा अनफेयर हुआ, वहां खानजादी तुम्हारे मजे ले रही है, अंदर में शो में भाई पूरा खुश है, अरे अरे मैं चला गई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तो खुश है यार। ये क्या मतलब है यार, ये क्या मतलब है? बाहर फैंस रो रहे बेचारे बैठ के, तुम अंदर में खुशियां मना रहे हो, अलग ही सीन है। अब बाहर आके आप भी सिंपैथी कार्ड लोगे कि यार मैं मुझे निकाली नहीं चाहिए थी, मेरी अनफेयर इलेक्शन है। ना 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 ना, I won't be that dumb to say this is an unfair eviction until unless I know the personal votes. एक तो सबसे पहली बात, तुम बिग बॉस का अगेंस्ट जा रहे हो, बेचारा ने कॉन्ट्रैक्ट देके तुमसे पैसे देके तुमको साइन किया है शो पे, एंड आप पिछले 10 दिन से आपका यही रोना है कि भाई मेरे को जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है। तो ये किस तरह से वैलिड है कि ये अनफेयर इविक्शन आप बोल रहे हो? लाइक आई एम स्टिल इन अ डाउट कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो अनफेयर इविक्शन, किस बेसिस पे? उल्टे पे अभिषेक जाता तो शायद मैं बोलता कि भाई अनफेयर एविक्शन हुआ यार, बंदे ने इतना कंटेंट दिया, इतना कुछ करता है वो, चाहे गंदी मचाता हो बट कुछ तो करता है वो, तो मैं बोलता कि अनफेयर होता। या विक्की जाता तो अनफेयर होता। नील को मैं नहीं बोलता क्योंकि नील ऐसे भी कुछ घंटा कुछ नहीं कर रहा है शो पे, उसे बस चिल्लाना आता है, ये करना आ रहा है बेसिकली। बट टॉकिंग अबाउट अपने विक्की भाई और ये, आई डोंट थिंक सो वो लोग में से कोई जाता तो मैं शायद बोलता अनफेयर एविक्शन होता। इन दोनों में से नील और खानजादी में क्या ना, आई डोंट नो व्हाई आर पीपल इवन कॉलिंग दिस अनफेयर एविक्शन। वो ना कुछ कर भी नहीं रही थी यार वो शो पे, आई एम स्टिल वेटिंग। भाई लोग बोल रही वो ये कर रही थी वो कर रही थी, कर रही थी और कर रही है में आसमान जमीन का फर्क है। वीक 1 में वीक 2 में मनारा भी बहुत क्यूट लग रही थी, शी वॉज प्लेइंग दैट क्यूट एंगल, अब वो नहीं है, अब शी इज इनटू द गेम। फर्क है दोनों में, पहले में करना बाद में करना, पहले किया वीक 1 में सर्वाइव की, अब वो नहीं कर रही है, शी इज आउट, क्लियर। दूसरी चीज हम लोग आते हैं, बात करते हैं हम लोग अनुराग के बारे में। देखो बुरा तो लगना था बिकॉज अगेन दोस्ती अच्छी थी, शी प्लेड नाइस, आई वुड शॉली अप्रिशिएट इट कि जितना उसने खेला शुरू के वीक्स में, शी फकिंग डोमिनेटेड एंड अप्रिशिएटेड। होप सो कि उसकी बात ये करिए भगवान अच्छे से लिखे एंड आगे वो बहुत उसको काम मिले। बट कमिंग अप टू द पॉइंट, अभिषेक की रोना बनते था, अभिषेक का रोना बनता था बिकॉज अगेन ही हैड दैट हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। सेम वाज डन शिट बाय अनुराग, बट अनुराग ने जाते जाते भी वही चीज कही कि अगर तू खुश है तो मैं भी उस एविक्शन से खुश हूं। तो अब पता नहीं क्या सीन है, बट हाँ अनुराग भाई हमारे रोने लग गए। फिर अब आते हैं उस मुनारा वाले मैटर पे, जहां पे अनुराग मनारा जी जाती है अनुराग के पास, तो क्यों रो रहा है, चिल कर, टेंशन ना ले, सारी बातें नॉल होती है। फिर अनुराग जी कहते हैं कि मेरे पास कोई है नहीं दोस्त, मैं सिर्फ तेरे से ही बात कर सकता हूँ, मेरे सारे दोस्त चले गए हैं, आई एम जस्ट लेफ्ट विद यू, मैं तुमसे बातें नॉन करना चाहूंगा, आई लव टू बी अ पेयर अप विद, बेसिकली ही वांट्स टू बी विद हर। बट मेरे को एक क्वेश्चन पूछना आप सबसे, जो भी जनता हमें देख रही है, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को प्लीज आंसर देना इसका, कि हमने कितनी बारी देखा है अनुराग को खानजादी के साथ बात करते हुए एपिसोड्स में? प्लीज मेरे को बताना, लाइक प्लीज, आई वुड श्योरली लव टू नो एंड आई वुड लव टू नो कि कितनी बार आप लोगों ने देखा है कि अनुराग एट एनी पॉइंट, 1-2 बार की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, कि खानजादी से वो जाके बात करता था या फिर अपने इमोशंस या कुछ भी एक्सप्रेस करता था। लेट मी नो भाई, लाइव में क्या हो तो मेरे को मत बोलना भाई आके, एपिसोड्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एपिसोड्स एंड ऑल देखता हूं तो आई नो अबाउट द होल एपिसोड्स, तो प्लीज लेट मी नो। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ ना, जब मनारा को मुनावर ने ये देख लिया, एंड मुनावर भाई कितना क्लियर देख रहा था भाई, उसे ऐसे ऐसे करके अपनी चील की निगाहों से वो ताड़ रहा था उधर, उसकी चील की निगाह ऐसी थी कि वो छुरा मार दे भाई आंखों से। मुनावर विकी भाई ऐसे चल रहे ऐसे करके, मुनावर ऐसे मुनावर यार। एंड फिर बेचारी मनारा आती है, बोलती कि यार चाय, मैं इसे चाय देकर आती हूँ, फिर वो शी लिफ्ट्स अप एंड वो जाती है चाय देने के लिए। बट अगेन मुनावर बीइंग मुनावर, वो जाकिर भाई का फैन है, वो पिघला नहीं। बट यार उसे भी बात कर लेनी चाहिए यार, आई फेल्ट कि मुनावर को भी बात कर लेनी चाहिए अच्छे से यार, कि चल ठीक है कोई ना होता है। बट वो भी गलत नहीं है यार, वो उसकी इतनी टेंशन है यार, वो ये सब देखे कि बेचारा वो सब देखे उसकी भी गलती मैं नहीं दूंगा यार। बड़ा वही वो फिर वो पूछती है कि तुझे क्या खराब लग रहा है, फिर वो उससे पूछती है कि बाहर तो सब नॉर्मली था। लाइक
आई फील कि व्हाट शी ट्राइंग अबाउट, एंड कहीं ना कहीं हमें दिख रही है बेसिकली कि तेरे को अकेले रहना है तो प्लीज तू बोल दे भाई, मैं अकेले चले जाती हूँ। फिर उसको ये तक कहती कि मैं तेरे साथ सोऊं बिकॉज आई वांट टू टॉक टू यू, लाइक सो इन द सेंस कि दूसरे बेड पे मैं सोऊं। बट वो भी मुनावर अलग कर देता है कि चलो ठीक है यार गेम की बात है ये कर। फिर वो ये भी कहता है कि चलो कि मैं तेरे साथ 1-2 घंटे बाद शेप होंगी। तो मनारा कहीं ना कहीं हमें ये चीज तो दिखी कि यार शी वॉन्ट्स मुनावर टू बी नॉर्मल एंड वो खुश एंड ऑल रहे, आ जाए साथ में चाहे कुछ भी करे। तो दैट वाज अ स्वीट जेस्चर बाय मनारा वुड से, बिकॉज अगेन द सेम कन्वर्सेशन स्टार्टेड विद ऑन द सेम। पीछे हमें बेड में भी हमें वही कन्वर्सेशन को रिपीट करते हुए दिखा गया मुनावर और मनारा जी। बिकॉज अगेन मनारा जी, एक चीज तो मैंने नोटिस किया, मेरे को एक चीज बताना है कन्वर्सेशन में, डिडंट यू नोटिस कि मनारा बहुत ज्यादा ही गर्लफ्रेंड कर रही थी? मैंने नोटिस की, आई थिंक सो, आई माइट बी रॉन्ग, बट मैंने नोटिस की कि बहुत ज्यादा ही शी वाज नॉट इनटू लाइक कि गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा ही बोल रही थी। कहीं लीक तो नहीं हो गया कि आयशा खान है ना शायद, कि आयशा सिंह है, पता नहीं भाई, सॉरी नो आइडिया, आयशा मैं बोलूंगा, कुछ तो है, आयशा खान है शायद, पता नहीं, जो भी, कि इनको लीक तो नहीं होगा कि आयशा जी आ रही है शायद शो पे, पता नहीं यार, पता नहीं यार क्या सीन हुआ इन लोगों में। बिकॉज अगेन हमें वही चीज देखने को मिला ना कि ज्यादा मत सोच, एंड फिर मनारा जी वही कहते कि मैं तेरे को एक गर्लफ्रेंड के एंगल से भी बताना चाहूँ तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, तो ज्यादा सोच मत ले, टेंशन ना ले। फिर मुनावर भी वही कहता है कि यार समा मैंने बहुत अच्छा एक फीडबैक दिया, मेरे को, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। एंड दिस इज वेरी एविडेंट यार कि सीएम दिन में बेचारे से इतना कुछ हुआ है तो थोड़ा तो वो ही विल टेक टाइम ना यार, तू इंसान है भाई, वो भी एक रोबोट तो नहीं कि 4 गालियां दे दो 5वें टाइम पे वापस वो काम करने लगेगा। विच आई वुड से कि हाँ ऐसा फील हुआ कि वो थोड़ा सा तंग तो है, वो तो हमें दिख रहा था। बड़ा बात की जाए नॉमिनेशंस की, अगेन खानजादी हमारी चली गई बजर वाले टास्क से। बड़ा दिस वाज वेरी, ये कि वो बजर वाला टास्क तो बस एक ड्रामा था, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था, याद है किसको याद है, अर्चना का एविक्शन हुआ था एमसी स्टैन वाले एपिसोड में, जहां पे उसे एक वो गदर मूवी की से ये करनी थी मिमिक्री वो उठाते हुए, तो लगभग वैसा ही बैकग्राउंड क्रिएट अप किया गया, मेरे को उसकी याद आ गई थी, इसलिए मैं सोचा आप सबको बता दूं वो चीज। बड़ा दैट वाज अ होल एपिसोड। बड़ा और एक चीज हम लोग बारे में बात करने वाले हैं अबाउट द होल स्टेटमेंट टास्क, जिसको मैं स्टेटमेंट टास्क ही बोलूंगा, इसके बारे में मेरे को बात करनी है। देखो स्टेटमेंट टास्क में तो जो हुआ वो हमें कहीं ना कहीं पता था। 3 स्टेटमेंट से मैंने पहली वाली, भाई मैं अंकिता जी भाई मैंने लेजिट, पता है क्या, जब मैंने अंकिता जी वाली स्टेटमेंट पढ़ी थी अबाउट द होल शी इज फेक एंड पूरा बुलशिट उसने कहा था, अंकिता जी ने भी नील कहा एंड मैंने भी नील कहा था, लेजिट आई आल्सो सेड नील, की मेरे को भी लगा कि शायद नील नहीं बोली होगी एपिसोड, बट नील निकला ही नहीं, वो रिंकू जी निकले। मतलब भाई तो अलग शौक दे दिया, अंकिता जी भी इवन शौक की रिंकू जी सब बातें कर रही है, वाह भाई, मतलब क्या दिन फिर रहे भाई रिंकू जी के। रिंकू जी तो अलग गेम खेल रही है, मेरे को लगा था जिगरा जी की तरह वो भी ठंडी पड़ जाएगी, बट नहीं, बाप रे, रिंकू जी का एक अलग गेम चल रखा है भाई, सब लोग चेस खेल रहे हैं, वो अलग ही लूडो पे लगी हुई है आप समझ रहे हो वही सीन है रिंकू जी हाँ, तो माननी पड़ेगी भाई, वो सीन में मेरे को सही लगा है कि चलो ठीक है, रिंकू जी का कुछ करो चाहे ना करो, ये सब चीजों पे ओपिनियन हमें देखने को मिले। बट सबसे ज्यादा एक्सपोज अगर कोई हुआ वो था अभिषेक, जहां से उसे वो स्टेटमेंट पता चली बट द होल, समझ रहे कौन सा मैटर कि ईशा के साथ तेरा क्या क्या चल रहा है, यानी ये जानते हुए भी तू उसके साथ घुस रहा है, अबाउट द होल सुना ही आप सबने, तो जिसमें अगेन विकी वॉज द करेक्ट आंसर। एंड इस बीच में अभिषेक को तो यह पता चल गया कि कहीं ना कहीं, देखो एक चीज तो बहुत एविडेंट हमें दिख रहा है कि बिग बॉस बहुत अच्छे से चाहता है कि लड़ाइयां हो बिग बॉस ने अपनी पूरी जोर लगा दी कि भाई अब लड़ाई हो, बट दिक्कत क्या हो रहा पता है लड़ाइयां हो नहीं पा रही है, बहुत छोटी छोटी हो रही है, फिर वो रह जा रही है। इसमें भी वही अभिषेक को दिखा दिया, वो वाला कि उसने पूरी चुगली की तेरे बारे में, अब वो ईशा से कंसल्ट करता है कि तू मेरे बारे में क्यों चुगलियां कर रही है, बाहर की बातें वो क्यों ला रही है, बीच में सारी बातें उसने कह दी। अब देखो इधर से सारी बात इसने पो दी, इस बीच में अब उधर से समर्थ आता है, उसने वो एक जेस्चर देख ली कि दोनों मिलकर बात कर रहे, निशाउट्स कि तेरे को बात करनी है तो बात कर, तू इससे बात क्यों कर रही है, ऑल दिस जस्ट वेंट्स अवे।
देखो अगर मेरे से पूछोगे ना और मैं बाहर की ओपिनियन दूं ना अपनी तरफ से, अगर मैं समझ की जगह पे होता तो बंदा सही तो है। लाइक दिस शोज कि ही इज जेन्युइन, ही इज अ जेन्युइन लवर टू हर। द रीजन उसको अभी भी वो खोखले वाली बात याद है कि खोखला हूं, जा उससे पूछ किया कि मैं कितना खोखला हूं और तू मुंबई में मैं कर रहा था, ऐसा कुछ उसने बोला था। एंड समर्थ को वो बातें आज भी याद है। एंड ईशा आप कैसे डिफेंड कर सकते हो वो बात को? आपका बंदा आपके लिए खड़ा हो रहा है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। एंड आपको उसकी सपोर्ट की जगह आप जा रहे हो, यार बेचारे की कोई गलती नहीं, मैं सिर्फ उससे नॉर्मल बात करी थी, मैं उसके सॉर्ट आउट करी थी, वरना मेरे ऊपर आएगा। क्यों? अरे ईशा जी क्यों करनी है? एक बंदे ने आपके फिलर ना कुंची कुंची के बारे में पूरी एक्सपोज कर दी, आप फिर भी उसके लगे हो मनाने के लिए कि अब मान जाए, अब मान जाए, अब मान जाए। एंड आप अलग ही ट्रिप पे मानते हो, चलो वो बुलाया भी, पर फिर भी आप बोल सकते हो भाई मेरे को तो इससे कोई बात नहीं करनी है। बट नहीं, आपको ब्राउनी पॉइंट चाहिए ना उसके, उस चीज के कि मैंने अभिषेक ने मेरे को बुलाया, तो आपको वो ब्राउनी पॉइंट चाहिए। बट समर वॉज वेरी करेक्ट कि एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ केयरिंग बॉयफ्रेंड, या जो भी बोलो, एज अ फैमिली मेंबर, कुछ भी, ही इज हेयर टू डिफेंड हिम। एंड जो गंद मचाई है अभिषेक ने इतने कुछ 2-5 दिनों में ना, आई थिंक दैट्स गुड एनफ टू बीट अ शिट आउट ऑफ एनीवन। तो मैं समझ के साथ हूं इस ओपिनियन पे कि समझ मेरे को इस पूरे ओपिनियन में गलत 1% का भी नहीं लगा। बट हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर वाज अ फाइट एंड दैट इज व्हाट मुन्नावर इज। वो देख कहते हैं ना कि तुम शेर को कितनी गालियां दे दो, वो तब तक ही तुम्हारी इज्जत करता है ना जब तक उसकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं आ जाती बात। एंड मैंने इसे 100 बार कही आपसे, द रीजन मुनावर नेवर गेट्स इनटू अ फाइट इज बिकॉज ऑफ हिज मैच्योरिटी ही हैज। एंड कहीं ना कहीं लोगों ने उसे फॉर ग्रांटेड ले रखा था। आज वो अभिषेक मुंह लड़ाया अभिषेक से, आज वो अभिषेक के मुंह पे बोली आ गई है जिस अभिषेक को मुनावर ने बेंच पे बैठ करके तब समझाया था जब सबकी फटी पड़ी थी कि सलमान भाई उसे डांट के गए। बट फिर भी मुनावर ने ही हैड दोस बॉल्स टू इवन एक्सेप्ट दैट शिट, एंड वो फिर भी जाता अभिषेक के पास, भाई टेंशन वाले अपन सब साथ में करके संभाल लेंगे। रोता था तो मनाता था। एंड तू आज मुनावर के सामने बतौले कर रहा है ब्रो, एंड वो भी क्या पोहे के ऊपर? पोहा पोहा दही आटा, ये तो तुम्हारे मैटर्स है अभिषेक भाई। एंड आपको शो पे ट्रॉफी जीतना है, आपको ये करना है, आपको दिखाना है कि आप कितने बड़े एक्टर हो। आपके टॉपिक्स क्या है? मनारा दही रख दो वहां पे, मेरे को आटा 5 मिनट बाद क्यों दिया, पोहा मेरे भी खाऊंगा, चिकन भी मैं खाऊंगा, अंडे भी मैं खाऊंगा, ये तो मैटर है अभिषेक भाई के, बताओ। एंड फिर तुम्हें चाहिए कि मुनावर अच्छे से बात करे। तुम्हारी फटी पड़ी है भाई। एक बार तुमने रजाक मोड देख लिया मुनावर का, अपना रजाक मोड पे आ गए अपने मुनावर भाई, तुम्हारी औकात पता चल गई हमें यार। तुम जाके अनिल को कन्फेस करने लगे, यार ये क्या बिहेवियर था मुनावर का, ये क्या हो गया, ये गलत दिख रहा है बाहर है। तुमने तो देखी नहीं है कुछ अभी, तुमने तो अभी तक कुछ देखी नहीं है, वो तो शुरू भी नहीं हुआ बेचारा अभी। तुम उसे रंग में आने तो दो तब ना तुम्हें पता चले तुमने किस बंदे को जगा दिया है एंड सेम अनुराग भाई भी वही चीज कहते हैं कि ये जो आज मैंने देखा वो तो एक रैंडम सा फाइट पिकअप किया मुनावर ने। वो चाहता तो कैप्टन एक अच्छे से संभाल के लेकर चलता, तो बेचारा वो 9 हफ्ते से और कर क्या रहा था अनुराग? 9 हफ्ते से वो मुनावर कर क्या रहा था? सबको साथ में लेकर ही चल रहा था। ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप की, चलो सबके साथ अच्छे अच्छे रहते। बट जब बिग बॉस को ही चाहिए कि भाई तुम मारकाट बचाओ, मर्डर करो, चाकू फाकू चलाओ एक दूसरे पे, तो रज़ाक भाई पीछे क्यों रहेंगे? लाओ तलवारें फिर, आओ। अब आई वांट कि भाई हो। लेकिन एक चीज तो मैं श्योर हूं भाई, एपिसोड आज के बाद से भसड़ होने वाले हैं। जो आने वाली वीक है उसमें गदर मचने वाली। द रीजन, अभिषेक को अपना टारगेट मिल गया, उसने कहा भी कि मेरे को टारगेट मिलेगा, आई एम रेडी टू गो फॉर इट। अभिषेक हमें लड़ता हुआ दिखने वाला मुनावर से। फिर आयशा खान जी आने वाली, उसमें पक्का कुछ ना बातचीत एंड ऑल होगी, उस बारे में भी देखते हैं क्या सीन होता है। उस बारे में फिर हम लोग देखेंगे कि कौन गलत है, क्या सीन हुआ, जो भी हम लोग पंचायत बैठाएंगे उस बारे में। दैट वाज अ होल एपिसोड। कमेंट्स में सबसे बता देना कि आप सबको कैसे वीडियो पे आज का गुस्सा आपका भी कटा है, आपको गुस्सा उतारना है, सब्सक्राइब बटन पे दबा के गुस्सा उतार सकते हो, एक लाइक दबा देना, कमेंट्स में भर दो अच्छे अच्छे कमेंट के साथ। बाकी मिलते हैं किसी वीडियो पे, तब तक गुड बाय, सी यू।